हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है होम्यो मेडिकल चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एकोनाइटम नेप्लस। तो सबसे पहले अगर हम ऑल ओवर की बात करें कि एकोनाइटम नेप्लस मेडिसिन जो है होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसको हम कब यूज़ करेंगे। तो आपको ये मेडिसिन तब यूज़ करनी है जब आप कभी बाहर चले गए डे या टाइम में, और वहाँ से आने के बाद आपको ठंड लगने के कारण आपको कोई दिक्कत परेशानी हो गई, या फिर सडन ऑनसेट कोई भी दिक्कत हो गई, आप अचानक से कोई दिक्कत होगी, परेशानी, हेडेक हो गया, या फिर हार्ट से रिलेटेड भी कोई दिक्कत हो गई, यहाँ पे टेंशन वगैरह होगा। तो इन सब केसेस में आप क्या करेंगे, एकोनाइटम नेप्लस यूज़ करेंगे। जिसमें जो 3 पॉइंट्स है वो याद रखना है कि कभी आप बाहर चले गए तो ठंड के कारण कोई दिक्कत हो गई, उसके टाइम में आप एकोनाइट नेप्लस यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आपका क्या है कि आप जब कोई भी डिसीज़ या फिर कोई भी सिम्टम प्रोड्यूस हो रहा है उस टाइम में आप एकोनाइटम नेप्लस यूज़ करेंगे। तो चलिए अगर हम इसकी स्टार्टिंग से बात करें कि कॉमन नेम इसका क्या है। एकोनाइट नेप्लस जो है इसका कॉमन नेम मॉन्क्सवुड है। और इसकी प्रूवर की बात करें तो इसको किसने प्रूव किया था, इसको डॉक्टर हैनीमैन ने प्रूव किया था एकोनाइट नेप्लस को। फैमिली जो है इसकी रेनकुलेसी फैमिली है। और अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें एकोनाइट नेप्लस के इंट्रोडक्शन को लेके, तो इसमें क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका इंट्रोडक्शन ही रहता है, क्योंकि जनरली लोग इसको स्किप कर देते हैं, बट अपन इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है कि मोस्टली जो ये मेडिसिन है, इसकी जो एक्टिव प्रिंसिपल है इस मेडिसिन का, या फिर जो इसका प्लांट होता है, वो अगर हम बात करें प्लांट को लेके, तो एकोनाइट नेप्लस का जो प्लांट है वो मोस्टली जो है यूरोपियन प्लांट होता है। और ये ज़्यादा करके जैसे उस एरिया में पाया जाता है जहाँ पे जैसे पत्थर वगैरह होते हैं या कंकड़ पत्थर होते हैं, उस जगह पे जो है हमारा ये एकोनाइट नेप्लस का जो प्लांट होता है वो मिलता है। फिर अगर हम बात करें एक्टिव प्रिंसिपल को लेके कि इस प्लांट में ऐसा कौन सा मटेरियल होता है जिसकी वजह से वो मटेरियल हमारे बॉडी में जाता है और जाके हमारे जो प्रॉब्लम्स होती है उसको दूर करता है। तो इसमें एक एक्टिव प्रिंसिपल है जिसका नाम है एकोनिटिन, एकोनाइटिनम बोल सकते हैं, या आप हाइपोकोनिटिन बोल सकते हैं आप। तो ये क्या करता है, बॉडी में जाता है और बॉडी में जाने के बाद हमारी जो एबनॉर्मल एक्टिविटी है उसको दूर करता है। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें, इट इज़ द वन ऑफ द कलार के एबीसी नर्सरीज अदर बिंग बेलाडोना एंड कैमोमिला। अब इसका मतलब ये है कि जो एक फिजिशियन थे जिनका नाम था कलार के, उन्होंने इस होम्योपैथिक मेडिसिन एकोनाइटम नेप्लस को उन्होंने बताया कि एक फर्स्ट नर्सरीज की मेडिसिन है जिसमें ए जो है एकोनाइट पहले नंबर की है, सेकेंड बेलाडोना है और थर्ड कैमोमिला है। नेक्स्ट हम बात एक्यूट सडन ऑनसेट। नेक्स्ट हम बात करें, एकोनाइट जो है वो कॉज करता है टर्मोइल इन सर्कुलेशन, यानी कि अगर सर्कुलेशन लेके कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें आप क्या करेंगे, एकोनाइट नेप्लस यूज़ करेंगे। सेकंड है टर्मोइल इन ब्रेन, अगर आपको ब्रेन से रिलेटेड कोई दिक्कत है या फिर सर्कुलेशन या फिर उससे कोई प्रॉब्लम, तो वहाँ पे क्या आप करेंगे, बेलाडोना। कैमोमिला जो है वो टर्मोइल इन सर्कुलेशन। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, एकोनाइट इज ए शॉर्ट एंड क्विक एक्टिव रेमेडी या फिर सुपरफिशियल रेमेडी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि एकोनाइट इज अ ग्रेट स्टॉर्म, इट कम सडनली एंड वायलेंटली। अब इसका मतलब ये होगा कि जो एकोनाइट जो हमारी मेडिसिन है उसके जो सिम्टम आएंगे पेशेंट के ऊपर, वो ऐसा आएंगे कि सिम्टम जो है सडनली अचानक से कोई आएंगे, बिल्कुल हवा के झोंके की तरह से। अब अगर हम नेक्स्ट क्लिनिकल के बारे में बात करें कि जो हमारा एकोनाइट नेप्लस मेडिसिन है उसको क्लिनिकल या फिर कौन कौन से कंडीशन में उसको हम यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले हम इसमें पहला पॉइंट जो हमारा वो ये है कि द इनिशियल स्टेज ऑफ द एनी एक्यूट डिसीज सच एज अस्थमा। इसका मतलब ये होगा कि इनिशियल स्टेज की कोई भी केस हो जो अचानक से सडनली आए, प्रोड्यूस हो जाए, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि जैसे अस्थमा हो गया, चेस्ट अफेक्शन हो गया, कन्वल्सन हो गया, फ्राइड फियर, एमेनोरिया, डेस्मोनोरिया, इसका मतलब ये जो सिम्टम्स हैं वो हमारे एक्यूट सडनली आएंगे, तो उस टाइम पे हम एकोनाइट नेप्लस मेडिसिन यूज़ करें। स्फीयर ऑफ एक्शन का मतलब भी होता है कि जो हमारी मेडिसिन है वो बॉडी के किस पार्ट पे जाके या किस जगह पे जाके एक्ट करती है। तो जो हमारी एकोनाइट नेप्लस मेडिसिन है वो सेरिब्रो स्पाइनल नर्वस सिस्टम पे, ब्रेन पे और ब्लड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे जाके एक्ट करती है या फिर उस जगह पे काम। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि पैथोजेनेसिस को लेके, सबसे पहले जानने से हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस को लेके कि पैथोजेनेसिस मतलब होता है क्या। पैथोजेनेसिस मतलब ये होता है कि हमारी जो डिसीज़ है उसका कॉज क्या है, मतलब किस वजह से डिसीज़ बढ़ रही है या फिर किस कॉज से डिसीज़ डेवलप हो रही है। हम देखते हैं कि एकोनाइट कॉज टर्मोइल इन सर्कुलेशन, यानी कि कैपेबल ऑफ इरिटेटिंग ब्रेन एंड सेरेब्रो स्पाइनल नर्वस सिस्टम प्रोड्यूसिंग एक्सल्टेड एक्टिविटी ऑन द सर्कुलेशन। अब इसका मतलब क्या है कि जो हमारे सेरेब्रोस्पाइनल है नर्वस सिस्टम है उसमें प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, मतलब क्या है कि जैसे
आप ऐसे करते जो हमारे नर्व वगैरह हैं, तो इसमें क्या इरिटेशन होता है, ठीक है। इरिटेशन की वजह से भी हमारे क्या होती है, कुछ डिसीज़ डेवलप होती हैं, जिसमें से पहला उन्होंने बताया स्पाइनल नर्वस सिस्टम के द्वारा भी प्रोड्यूस होता है, और सर्कुलेशन से रिलेटेड भी डिसीज प्रोड्यूस होती है। फिर नेक्स्ट है कि पैरालिसिस द कैपिलरीज रिजल्टिंग इन द टेंशन एंड कंजेशन विद द टेंडेंसी टुवर्ड्स द इन्फ्लेमेशन। अब इसका मतलब कैपिलरीज में भी पैरालिसिस हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से क्या है कि कंजेशन हो जाता है, यानी कि ब्लड जो है वो कलेक्शन होने लगता है, ब्लड का भी टेंडेंसी टुवर्ड द इन्फ्लेमेशन। मतलब हुआ कि वो इन्फ्लेमेशन कॉज होने लगता है कि भाई अब अगर ब्लड कहीं का कलेक्ट होने लगेगा तो वो वहाँ पे तो इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होगा ही। नेक्स्ट अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहला पॉइंट है कि इट इज़ जनरली इंडिकेटेड इन द एक्यूट और रिसेंट केसेस ऑकरिंग इन अ यंग पर्सन। अब हम बात करें कि जो पर्सन है उसकी लाइफ स्टाइल क्या है, या फिर मतलब किस पर्सन पे हम इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो जनरली अगर इसकी बात करें तो जो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि हमको 3 पॉइंट याद करना है कि मेडिसिन को हम एक्यूट और सडनली केस में देंगे, और कब मेडिसिन को यूज़ करेंगे, जैसे ठंडी हवा लग जाए या फिर ठंडी वजह की अगर कोई डिसीज़ प्रोड्यूस हो जाए तो उस जगह हम क्या करेंगे, मेडिसिन को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एक पॉइंट उन्होंने डिनोट किया है कि रिसेंट एक्यूट और द रिसेंट केसेस अकरिंग इन द यंग पर्सन स्पेशली गर्ल ऑफ द फॉल प्लेथोरिक हैबिट हु लीड्स टू द सेडेंटरी लाइफ पर्सन इजली अफेक्टेड बाय द एटमॉस्फेरिक चेंजेस, डार्क हेयर एंड द आई रिजिड मस्कुलर फाइबर। अब इसका मतलब हम बताते हैं कि सिंपल लैंग्वेज में कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन है उसमें क्या लिखा गया है। इसमें यही लिखा गया है कि जो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन है वो हम एक्यूट और रिसेंट केसेस में यूज़ करेंगे। किसके ऊपर ये यूज़ करेंगे, यंग पर्सन में यूज़ करेंगे, स्पेशली द गर्ल्स ऑफ द फॉल प्लेथोरिक हैबिट। अब यहाँ पे क्या एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि प्लेथोरिक हैबिट होता क्या है, तो उसके बारे में बता दूं। प्लेथोरिक हैबिट और हुई से बात करूं तो यहाँ पे यही होगा कि जो बहुत किसी छोटी छोटी बात पे मतलब ज़्यादा गुस्सा करने लगे, या फिर उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो कुछ इस तरह से है कि जैसे वो एक जगह बैठ के ही अपना खाना पीना खा रहे, काम मतलब या फिर घर का जो वर्क वगैरह है वो बहुत कम कर रही हैं। तो यहाँ पे इस पर्सन पे या फिर ऐसे व्यक्ति पे होम्योपैथिक मेडिसिन की जो एकोनाइट नेप्लेस है वो अच्छा काम करेगी। अब उन्होंने नेक्स्ट बात किया है कि एटमॉस्फेरिक चेंजेस, यानी कि जो हमारे एटमॉस्फेरिक चेंजेस की वजह से जो बॉडी में चेंजेस डेवलप हो रहा है एटमॉस्फेयर की वजह से, उसमें हम क्या करेंगे, एकोनाइट नेप्लेस यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है कि अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँ, डार्क हेयर एंड आइज रिजिड मस्कुलर फाइबर, यानी कि उसका जो डार्क हेयर होगा उस पर्सन पे हम क्या करेंगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, आई रिजिड एंड मस्कुलर फाइबर। अगर हम नेक्स्ट बात करें मेंटल जनरल, अगर हम नेक्स्ट बात करें मेंटल जनरल को लेके, तो इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्रेट फियर एंड एनेक्सिटी ऑफ द माइंड विद अ ग्रेट नर्वस एक्साइटेबिलिटी, अफ्रेड टू गो आउट, टू गो इनटू अ क्राउड वेयर देयर इन एनी एक्साइटेबिलिटी और मेनी पीपल टू क्रॉस द स्ट्रीट। अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि जो होम्योपैथिक रेमेडी है वो हम कब यूज़ करेंगे, तो इसमें पहला पॉइंट है ग्रेट फियर एंड एनेक्सिटी ऑफ द माइंड, यानी कि जो पेशेंट है हमारा उसका उसको क्या है कि मतलब बहुत ज़्यादा घबराहट होगी, एंजाइटी होगी, और विद ग्रेट नर्वस एक्साइटेबिलिटी, और बाकी जैसे आप बोल सकते हैं कि चिड़चिड़ापन भी रहेगा और नर्वस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम रहेगी, बहुत ज़्यादा उसको क्या है घबराहट रहेगी, बेचैनी रहेगी और डर रहेगा। और उसको मेन जो इसमें पॉइंट है अफ्रेड टू गो आउट, यानी कि वो बाहर जाने से भी डरता है। जो पेशेंट है हमारा ऑर्गेनाइट नेप्लस का जो पेशेंट है वो बाहर जाने से डरता है, टू गो इनटू अ क्राउड, और वो भीड़ में भी जाने से डरता है, वेयर देयर एनेक्सिटी, यहाँ की जैसे बहुत खुशी की बात हो या फिर कोई दुखी की बात हो तो वो उस टाइम पे, या फिर ऐसा कोई जहाँ पे भीड़ भाड़ हो या फिर जैसे बहुत सारे लोग हो जहाँ पे, और वो उसमें एक पॉइंट और नोट किया गया है कि जैसे वो रोड क्रॉस कर भी नहीं पाता, या फिर रोड क्रॉस करने में भी उसको डर लगता है, बेचैनी होती, घबराहट होती है, या फिर कहीं जाने पे भी उसको डर, बेचैनी, घबराहट होती है। तो ये हमारा क्या है कि एकोनाइट नेप्लस का मेंटल सिम्टम है किसी भी पेशेंट का। फिर नेक्स्ट बात करें द काउंटेनेंसी इज़ द एक्सप्रेसिव ऑफ द फियर। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा पेशेंट है या जो पर्सन है उसके ऊपर क्या है कि डर बिल्कुल दिखेगा, यानी कि जो पर्सन है वो उसके ऊपर डर दिखेगा कि हाँ वो डर रहा है, रोड क्रॉस करने में वो डर रहा है, कहीं जाने से, भीड़ भाड़ में जाने से डर रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि उस पेशेंट का जो मेंटल है वो ये भी कहेगा कि जैसे अगर मान लीजिए कोई पेशेंट है वो डिसीज़ कंडीशन में है, या फिर उसको कोई इनक्योरेबल डिसीज़ हो गया, क्यूरेबल भी डिसीज़ हो गया, तो उसमें क्या है कि पेशेंट क्या कहेगा कि मतलब ये जो मेरा डिसीज़ है वो फैटल है। फैटल मतलब क्या है, वो घातक है,
और प्रिडिक्ट द डे, यानी कि वो डिसाइड करेगा या फिर बोलता है कि हम इस दिन को मर जाएंगे, डेट या इस दिन को मतलब मर जाएंगे या फिर मरने से डरता है। ये कंडीशन हमारे किस में आती है, मेंटल जनरल एकोनाइट निपलस की जो पेशेंट होगा उसके माइंड सिम्टम, ये हमने डिस्कस किया। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हैनीमैन डज एवरीथिंग इन द ग्रेट हैजर्ड तो मेट्स चेंज हिज पोजीशन आफ्टर एवरीथिंग स्टार्टलेस हिम। अब उसका मतलब ये है कि जो पेशेंट है वो रेस्टलेस भी रहेगा। इसका मतलब ये भाई जब पर्सन कोई भी है जो फिर उसको क्या घबराहट हो रही, बेचैनी हो रही, तो वो अचानक से उसमें स्वाभाविक है कि उसमें रेस्टलेसनेस बेचैनी वगैरह होती है। फिर हैनीमैन क्या कहते हैं, फिर हम देखते हैं कि हैनीमैन क्या कहते हैं। हैनीमैन कहते हैं कि व्हेनेवर ए कोनाइट इज चूजन होम्योपैथिकली यू मस्ट हैव अबव ऑल द ऑब्जर्व द मोरल सिम्टम and be carefully that the closely resemble the agonies of the mind and the body restlessness and disquiet not to be allied। अब उनका कहना ये है कि जब हम कभी एकोनाइट मेडिसिन को यूज़ करेंगे होम्योपैथी, तो हम क्या करेंगे, इसको मोरल सिम्टम को बिल्कुल एनालिसिस करेंगे और बिल्कुल इसको अटेंशन करके ही हम इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेंगे। कि मतलब जैसे जो हमने फिजिकल मेकअप दिया, जो माइंड सिम्टम को देखा, उस चीज़ को हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, फिर जाके हम इस होम्योपैथिक मेडिसिन एकोनाइट निपलस को प्रिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि द मेंटल एंजाइटी वरी फियर ऑफ द accompanies द मोस्ट रिवाइवल ऑफ द एलिमेंट। इनका कहना है कि जो एंजाइटी है, जो वरी है, फियर है, ये क्या है, तीन मोस्ट एलिमेंट्स है जो एकोनाइट निपलस पेशेंट में दिखेगा। तो इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट है, म्यूजिक इज अनबेरेबल मेक्स हर सैड। इसका मतलब ये हुआ कि जो एकोनाइट निपलस का पेशेंट है उसको गाना सुनना या फिर सॉन्ग सुनना पसंद नहीं रहता। वो सॉन्ग सुनता है तो सैड सॉन्ग सुनता है या फिर उसे पसंद भी नहीं रहता, आप ऐसा भी कर सकते हैं। फिर अगर हम फिजिकल जनरल की बात करें तो फिजिकल जनरल में कुछ ज़्यादा तो नहीं है, बट थोड़ा सा देख लेते हैं हम कि कंप्लेंट्स कॉज्ड बाय द एक्सपोजर टू द ड्राई कोल्ड एयर, ड्राई नॉर्थ और द वेट वाइंड्स और द एक्सपोजर टू द ड्रॉप ऑफ द कोल्ड एयर, होल इन परस्पायरेशन, बैड इफेक्ट्स ऑफ द चेक टू परस्पायरेशन। अब इन्होंने क्या सिंपल भाषा में बताया कि जो पेशेंट है उसको क्या है कि ठंडे हवा से दिक्कत हो जाती है, या फिर ड्राई नॉर्थ मतलब नॉर्थ दिशा की जो हमारी हवाएं चलती हैं उसकी वजह से भी इनकी जो डिसीज़ वगैरह हैं उनमें क्या प्रॉब्लम हो जाती हैं। और फिर इन्होंने बताया कि जैसे बैड इफ़ेक्ट होते हैं चेक परस्पायरेशन की। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे बहुत ज़्यादा पसीना हो गया है और पसीने होने के बाद वो पसीना सूख गया है, उसके वजह से या उसके बाद कोई सडन कोई डिसीज़ प्रोड्यूस हो जाती है या सिम्टम प्रोड्यूस होता है, उस जगह पे हम एकोनाइट निपलस यूज़ करेंगे। फिर इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉर द कंजेस्टिव स्टेज ऑफ द इन्फ्लामेशन बिफोर लोकलाइजेशन टेक प्लेस। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे इन्फ्लामेशन की स्टेज में भी इस मेडिसिन को हम यूज़ करेंगे, बट हमको क्या ध्यान रखना है कि कंजेस्टिव स्टेज यानी कि कंजेशन स्टेज के पहले जो लोकलाइजेशन की स्टेज होती है उसमें हम इस मेडिसिन को यूज़ करेंगे। यानी कि इन्फ्लामेशन होने के पहले की जो प्रोसेस होती है उस जगह पे हम एकोनाइट निपलस मेडिसिन यूज़ करेंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं गाइडिंग सिम्टम को लेकर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या कितने पॉइंट हैं। तो पहला पॉइंट देखते हैं कि टेंशन इज़ द की नोट ऑफ द एकोनाइट निपलस, और जो बेलाडोना हमारी जो मेडिसिन है वो इसका की नोट है कंजेशन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एकोनाइट इज इंडिकेटेड इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ द एनी एक्यूट केस विच स्टार्ट सडनली एंड वायलेंटली। तो इसको लेके हम डिस्कस कर चुके हैं कि एकोनाइट मेडिसिन हमको कब देना है। फर्स्ट स्टेज की कोई भी डिसीज़ हो, एक्यूट हो, और वो डिसीज़ जो है हमारी या फिर जो सिम्टम है वो सडनली और वायलेंटली प्रोड्यूस हो लाइक अ स्टॉर्म, यानी कि हवा की तरह अगर कोई भी डिसीज़ सडनली अचानक से और एक्यूट केस में कोई भी डिसीज़ प्रोड्यूस हो रहा है उस केस में हम एकोनाइट निपलस यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट आता है इट इज़ द वन ऑफ द ट्रायोज ऑफ द रेस्टलेसनेस। इसका मतलब है कि भाई जो एकोनाइट निपलस मेडिसिन है वो ट्रायोज ऑफ रेस्टलेसनेस में आती है। सेकंड है आर्सेनिक और थर्ड है रस्टॉक्स। तो द पेशेंट इज अ वेरी मच रेस्टलेसनेस कैन नॉट रिमेन इन वन प्लेस, ही इज फुल ऑफ द स्ट्रेंथ एंड सच एज द मोर फ्रिक्वेंटली फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस। इसका मतलब ये है कि जो हमारा एकोनाइट निपलस का जो पेशेंट होगा वो रेस्टलेसनेस होगा। इसका रेस्टलेसनेस का मतलब होता है बेचैनी रहेगी उसके अंदर, और वो एक जगह पे रिमेन इन वन प्लेस, वो एक जगह पे रहना पसंद नहीं करता है। बेचैनी की वजह से वो क्या करता है, एक से दूसरी जगह में फ्रिक्वेंटली मूव करता रहता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि देयर इज अ ग्रेट फियर एंड एनेक्सिटी ऑफ द माइंड इंटेंस नर्वस। अब इसका मतलब कि जैसे उसके माइंड में क्या है कि फियर रहेगा, डर रहेगा, तो डर की वजह से या फिर आप बोलते हैं एनेक्सिटी ऑफ द माइंड, उसके मन में घबराहट जो रहेगी वो बहुत ज़्यादा रहेगी।
ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं फियर एंड फ्राइट, यानी कि जैसे डर की वजह से या फिर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जो हमारा एकोनाइट के पेशेंट होगा वो डेट को प्रिडिक्ट करता है, यानी डेट को बताता है कि हम इस टाइम में, इस दिन में या इस डेट को हम क्या करेंगे, मर जाएंगे, या फिर उस मरने से मतलब डर भी लगता है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया फियर ऑफ डेथ। बट फियर ऑफ डेथ के अलावा उन्होंने एक और चीज़ मेंशन किया था, इवन प्रिडिक्ट द टाइम ऑफ द डेथ। अब यहाँ पे आप आर्सेनिक को भी डिनोट कर सकते हैं कि आर्सेनिक में भी फियर ऑफ डेथ है, और वो भी जो है मतलब मरने से डरता है। फिर नेक्स्ट है इसमें क्या, ड्राई एंड हॉट स्किन। ये तो मोस्टली फीवर में मिलता है, बट क्या ये गाइडिंग सिम्टम में है, तो ड्राई एंड हॉट स्किन देखने को मिलता है एकोनाइट नेप्लस के पेशेंट को। अब नेक्स्ट देखते हैं, एकोनाइट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेन रेमेडी, ट्राइव्स ऑफ द पेन। अब देखो हमने अभी इसके पहले क्या देखा है कि ट्राइव्स ऑफ रेस्टलेसनेस, जिसमें पहला है हमारा एकोनाइट, दूसरा है आर्सेनिक, और तीसरा है रेस्टॉक्स। बट यहाँ पे पेन रेमेडी भी बताया गया कि ट्राइव्स ऑफ पेन रेमेडी भी है, जो कि इसका वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप चाहें तो प्ले लिस्ट में जाके ट्राइव्स ऑफ रेमडीज़ या फिर ट्राइव्स ऑफ पेन रेमडीज, ट्राइव्स ऑफ द रेस्टलेसनेस, हमने सबकी वीडियो बनाई, वो आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एकोनाइट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेन रेमडीज, ट्राइव्स ऑफ द पेन, जिसमें पहला एकोनाइट, कैमोमिला, कॉफिया। फिर एक्सेसिव सेंसिटिविटीनेस टू द लीस्ट टेस्ट, यानी कि उसको हल्का सा भी टेस्ट करेंगे तो उसे बोलते हैं ना चौक जाता है, अचानक से पीछे से अगर आपको कोई बोल दिया तो आप चौक जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे देखा गया है कि एक्सेसिव सेंसिटिवनेस टू द लीस्ट टेस्ट। तो अनक्वेंचेबल थर्स्ट फॉर द लार्ज क्वांटिटी ऑफ द कोल्ड वाटर, यानी कि जो एकोनाइट का पेशेंट होगा वो क्या करता है कि लार्ज क्वांटिटी में क्या है कि ठंडे पानी को पीता है, या फिर उसकी डिज़ायर होती है, या फिर उसको प्यास लगती है लार्ज क्वांटिटी ऑफ द कोल्ड वाटर की। और फिर नेक्स्ट हम देखते हैं पार्टिकुलर को लेके, कि जिसमें से पार्टिकुलर में पहला हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है कि एमेनोरिया इन द प्लेथोरिक यंग गर्ल्स आफ्टर द फ्राई टू द प्रिवेंट सप्रेशन ऑफ द मेंसेस। अब इसका अगर हम सरल भाषा में बात करें तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर डर के वजह से या फियर की वजह से प्लेथोरिक यंग गर्ल जो कि सेडेंट्री लाइफ में है, जो कि जैसे आप बोल सकते हैं जो कि सिर्फ बैठ के ही खाना खा रही, कुछ काम वर्क वगैरह नहीं कर रही है, तो उसकी डर की वजह से मान लीजिए उसके मेंसेस रुक गए हों, तो उस वक्त तो उस टाइम पे क्या है, हम क्या करेंगे, एकोनाइट नेप्लस देंगे तो जो प्रॉब्लम है वो क्योर हो जाएगी। नेक्स्ट बात है रिस्पायरेटरी सिस्टम में। रिस्पायरेटरी सिस्टम में मेन है हमारा कफ है, क्रॉपी, ड्राई, हॉर्सेस सफोकेट इन द लाउंड ऑन द रफ एंड क्रॉकिंग, हार्ड रिंगिंग एंड विस्लिंग। अब इसका मतलब ये है कि जो हमारा रेस्पायरेटरी सिस्टम में जो हमारा है कि जैसे मान लीजिए कफ हो रहा है किसी पेशेंट को, तो उसमें क्या है कि एक होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ज़्यादा अच्छी दवा है कि जैसे हवा के कारण पेशेंट कहीं गया तो उसकी वजह से क्या है कि सर्दी खांसी हो गई या फिर प्रॉब्लम बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, तो वहाँ पे क्या करेंगे आप होम्योपैथिक मेडिसिन एकोनाइट यूज़ करेंगे। बट याद रहे कि यहाँ पे क्या है कि सफोकेटिंग, यानी कि उसको सफोकेशन लगेगा, रिंगिंग एंड विस्लिंग साउंड आएगी, उसकी क्रॉकिंग की हार्ड साउंड आएगी, उस टाइम क्या करेंगे आप एकोनाइट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें होम्योपैथिक मेडिसिन में, तो ऑन राइजिंग द रिकम्बेंट पोजीशन द रेड फेस बिकम डेथली पेल। इसका मतलब ये रिकम्बेंट पोजीशन मतलब जैसे बच्चे बैठते हैं पेट की टाइम में या दोनों पैर को मोड़ के, उस पोजीशन पे अगर पेशेंट बैठ रहा है तो उसमें क्या रहता है कि जैसे पेशेंट का जो फेस है वो रेड रहता है, डेथली पेल, और बिकम्स फेंट, गिडी एंड फॉल्स इन द फियर्स टू राइज अगेन एंड अकम्पेन्ड बाय द वेनिशिंग ऑफ द साइट एंड अनकॉन्शियसनेस। यानी कि क्या है कि अगर वो सडन किसी शॉक की वजह से, किसी बात की वजह से अगर वो अनकॉन्शियसनेस हो जाता है, बट थोड़ी देर में वो क्या है फिर कॉन्शियस में आ जाता है, ठीक है। नॉर्मली इसमें यही लिखा है। बट अगर हम कन्वल्सियंस की बात करें तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे कोई टीथिंग चिल्ड्रन हीट्स जर्क्स एंड टीचिंग ऑफ द सिंगल मसल, जैसा कि मतलब कोई बच्चा है जिसकी टीथिंग टाइम है, जैसे छोटा बच्चा है उसका टीथिंग टाइम है, तो इस टाइम में क्या होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करेंगे जैसे। और फिर जैसे कहीं पे जर्क लग गया या कहीं पे मसल जो है वो मसल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी आ गई थोड़ी बहुत, तो उसमें क्या सिंगल मसल से रिलेटेड यहाँ पे मेंशन किया सिंगल मसल, तो उस जगह पे आप क्या करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करेंगे एकोनाइट नेप्लस। फिर नेक्स्ट हम फीवर की बात करें तो फीवर एक इस क्या है कि फीवर तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम में भी आ जाता है कि
define the fever of the Econite Naples. Next, fever is skin dry and hot, face and the red out of the pale and red alternately and burning thirst for the large quantity of the cold water. अभी इसमें सिंपल से आपको ध्यान रखना है कि जो पेशेंट हमारा उसको फीवर में क्या रहता है कि स्किन उसकी ड्राई रहती है, हॉट रहती है और फेस जो है उसका रेड रहता है और उसमें पेशेंट को क्या है फीवर में लार्ज क्वांटिटी की कोल्ड वाटर में जो है पानी पीने की अच्छी इच्छा होती है। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इंटेंस नर्वस रेस्टलेसनेस टूसिंग अबाउट इन द एगोनी। अब इसका मतलब क्या है कि जो पेशेंट हमारा उसको मतलब बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस, बहुत ज़्यादा बेचैनी रहेगी और उसको क्या है कि टूसिंग अबाउट इन एगोनी। इसका मतलब क्या है कि जैसे बोलते हैं ना कि जैसे पूरी बॉडी दुख रही है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मार दिया हो, तो इस तरह का उसके बॉडी में असहनीय दर्द होगा एंड और इसकी जो इवनिंग एंड ऑन द गोइंग टू स्लीप। अब इसका मतलब क्या है कि इवनिंग में भी उसको क्या है कि जैसे भाई स्लीप की भी डिजायरनेस होती है, तो ये सब क्या है इंटॉलरेबल टुवार्ड्स इवनिंग एंड ऑन द गोइंग टू द स्लीप, यानी कि शाम के टाइम इसके जो टूसिंग अबाउट इन एगोनी की जो प्रक्रिया है, यानी कि आप जो बोलते हैं कि नेक्स्ट हम बात करें इंटेंस नर्वस रेस्टलेसनेस टूसिंग अबाउट इन एगोनी बिकम इंटॉलरेबल टुवार्ड्स द इवनिंग टुवार्ड्स इन ए इवनिंग एंड ऑन गोइंग टू स्लीप। इसका मतलब क्या है कि जो पेशेंट है वो इंटेंस नर्वस रेस्टलेस है, बेचैन है और उसको टूजिंग अबाउट इन एगोनी का मतलब हो गया कि भाई जो पेशेंट है उसको ऐसा फील होगा कि हमारी जो पूरी बॉडी है वो मतलब किसी ने ऐसा मारा हो कि पूरी बॉडी दुख रही हो, ऐसा उसको फील होता है फीवर में एकोनाइट ने प्लस के। तो एकोनाइट शुड नेवर टू गिवन इज सिंपली टू द कंट्रोल द फीवर एंड नेवर अल्टरेटेड विद द अदर ड्रग फॉर द पर्पस। If it be a case requiring Econite, no other drug is needed. Econite will cure the case. इसका मतलब ये है क्या कि हम Econite मेडिसिन जो जनरली फीवर में नहीं यूज़ करते हैं, बट बिफोर द फीवर के स्टेज में या फिर अगर हम यूज़ भी कर सकते हैं, अगर इस मेडिसिन की नेसेसरी है, रिक्वायरमेंट है मेडिसिन को, तो उस जगह पे हम क्या करें दूसरी ड्रग को यूज़ नहीं करेंगे। Econite पूरे मेडिसिन सिम्टम को क्योर कर देगी। तो इसका अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे अनलेस इंडिकेटेड बाय द एक्साइटिंग कॉज इन द नियरली ऑलवेज इंजूरियस इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ द टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर में हमें एकोनाइट मेडिसिन को नहीं यूज़ करना है, ये इंजूरियस की केस होगी। अगर हम मेडोलिटीज़ की बात करें कि इसका मतलब है कि भाई पेशेंट को किस कारण से उसको प्रॉब्लम बढ़ रही है, किस कारण से उसके आराम मिल रहा है, रिलीफ मिल रहा है। एग्रेवेशन की बात करें तो यूनिंग एंड एवोकेशन का मतलब ही होता है कि किस वजह से उसकी प्रॉब्लम इंक्रीज हो रही है। तो शाम के टाइम उसकी प्रॉब्लम इंक्रीज हो जाती है, नाइट में भी होती है और पेन्स आर इनसपोर्टेबल इन द वार्म रूम, यानी कि उसको वार्म रूम से दिक्कत होती है, वार्म रूम में इसकी जो प्रॉब्लम है वो इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है व्हेन राइजिंग फ्रॉम अ बेड लेइंग ऑन द अफेक्टेड साइड, जब वो बेड पे सोता है और उस जगह पे जैसे मान लीजिए कि उसका राइट पैर दुख रहा है तो राइट पैर उसकी साइड सोएगा तो उसको क्या है कि उसकी जो प्रॉब्लम है वो इंक्रीज हो जाएगी। एम्ब्लियोरेशन की बात करें कि यानी कि उसको किस वजह से या किस चीज़ों से उसको आराम मिलेगा, तो इन ओपन एयर मतलब ठंडी हवा में या फिर आप बोल सकते हैं इन ओपन एयर में उसको क्या रिलीफ मिलेगा। अब रिलेशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री की बात करें कि यानी कि हम एकोनाइट के बाद कौन सी मेडिसिन एकोनाइट की जगह पे यूज़ कर सकते हैं, तो कॉफिया है जो मेडिसिन को हम यूज़ कर सकते हैं। और अगर एकोनाइट की बात करें जैसे एकोनाइट इज एक्यूट ऑफ द सल्फर एंड बोथ द प्रीसीड टू द फॉलो इट एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन। तो हमने टोटल क्या है एकोनाइट मेडिसिन की जो हिस्ट्री थी, इंट्रोडक्शन था, पैथोजेनेसिस था, फिर स्फीयर ऑफ एक्शन था, मेंटल, जनरल, टोटल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। एकोनाइट मेडिसिन हम कब देंगे, कैसे देंगे, किस पर्सन पे देंगे, हमने ये सब चीज़ें डिस्कस कर ली। तो एक बार अगर हम फिर से बात करें कि एकोनाइट नेप्लस में जो मेन सिम्टम है, गाइडिंग सिम्टम है, उसको लेके कि भाई टेंशन की नोट सिम्टम है, और नेक्स्ट हमको क्या ध्यान देना है कि जो हमारा पर्सन है, जो हमारा पेशेंट है, उसकी जो केसेज है वो कैसा होना चाहिए, सडन ऑनसेट होना चाहिए केसेज, सडन ऑनसेट। और उस पेशेंट को किसी कारण से डर के कारण कोई दिक्कत प्रोड्यूस हो जा रही है तो इस केस में हम क्या करेंगे, होम्योपैथिक मेडिसिन के एकोनाइट नेप्लस 200 पोटेंसी में हम क्या करेंगे, उसको प्रिस्क्राइब करेंगे। धन्यवाद।